तो शुरुआत करते हैं एक क्वेश्चन से कि माइक्रो कंट्रोलर के पास ऑलरेडी इंटरनल क्रिस्टल HSI एंड LSI क्रिस्टल ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है, तब भी क्यों हम लोग बाहर से एक डेडिकेटेड क्रिस्टल यूज करते हैं। अगर आपको आंसर पता है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, अगर नहीं पता है तो वीडियो में बने रहिए, पता चल जाएगा आपको। मैं आंसर दे दूंगा बीच में ही कहीं। तो आज हम लोग बात करेंगे जनरली हाउ टू कॉन्फ़िगर RTC वेकअप STM32 पीरियोडिकली फ्रॉम लो पावर मोड। तो RTC का थ्रू हम लोग कैसे पीरियोडिकली वेकअप करेंगे लो पावर मोड से। यहाँ पे जनरली डेडिकेटली आज मैं स्टॉप मोड का बारे में डिस्कशन करूँगा। मैं माइक्रो कंट्रोलर यूज किया हूँ STM32 L010F4P6, एक बेसिक्स क्वार्टिक्स M0 का माइक्रो कंट्रोलर है। लेकिन यहाँ पे जो भी लॉजिक या जो भी कोड बना के भी दिखाऊंगा और उसको एग्जीक्यूट करके भी दिखाऊंगा आपको। तो ये प्रोसेस किसी भी माइक्रो कंट्रोलर के आप अप्लाई कर सकते हैं, या क्वार्टिक्स M3, M4, M7 कोई भी कंट्रोलर के आप यूज कर सकते हैं, या कोई भी डेवलपमेंट बोर्ड अगर आपका पास है उसमें भी ये अप्लाई करके आप देख सकते हैं इसको। तो इसमें हम लोग डिवाइस को 10 सेकंड के लिए स्लीप में भेजेंगे, स्टॉप मोड स्लीप में, और फिर 10 सेकंड बाद वेकअप करके एक LED ब्लिंक कराएंगे 1 सेकंड के लिए। ये पीरियोडिकली चलते रहेगा। तो मैं सॉफ्टवेयर यूज किया हूँ STM Cube IDE। तो मैं इसका बारे में थोड़ा बहुत डिटेल्स में बता देता हूँ कि इन द RTC इन STM32 कैन बी कॉन्फ़िगर एज ए वेकअप सोर्स। मतलब मैंने या तो कोई बाहर से एक्सटर्नली इंटरप्ट GPIO से इंटरप्ट देके भी वेकअप करा सकते हो, या सॉफ्ट RTC का थ्रू हम इंटरनली माइक्रो कंट्रोलर को हर एक 10 सेकंड आप जितना भी टाइम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपना हिसाब से, तो उसमें पीरियोडिकली वेकअप करा सकता है। या आपको अगर डेडिकेटेड एक पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प में वेकअप कराना है तो वो भी करा सकते हैं, या आप कोई एक पर्टिकुलर इवेंट या अलार्म जनरेट करा सकते हैं जिसका थ्रू भी आप वेकअप करा सकते हैं। तो आपका एप्लीकेशन के रिक्वायरमेंट का थ्रू मैं पूरा सब कुछ डिटेल्स में बताऊंगा, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाऊंगा कि कैसे मैं पीरियोडिकली वेकअप करा रहा हूँ। बाकी आप दूसरा कोई भी चीज़ अगर जैसे टाइम स्टैम्प का थ्रू कर सकते हैं तो वो भी मैं पूरा थॉरली डिस्कस करूँगा, जिससे आप वो भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लो पावर मोड स्टॉप मोड यूज किया हूँ यहाँ पे। तो वी वांट टू वेक अप एवरी 10 सेकेंड फ्रॉम स्टॉप मोड। द RTC कैन इजीली सेट अप टू डू दैट। हम लोग इजीली इसको सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पे जो क्लॉक सोर्स मैंने यूज किया यहाँ पे मैंने आप न्यूक्लियो बोर्ड में भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा एक्चुअली डेडिकेटेड मेरा कस्टम बोर्ड है, उसमें मैं ये अप्लाई करूँगा। एंड आप इसमें LSI या LEC इंटरनल लो स्पीड इंटरनल जो क्रिस्टल है उसको भी यूज कर सकते हैं। अगर आपका एक्सटर्नल क्रिस्टल अवेलेबल है उसको भी यूज कर सकते हैं। तो जनरली लो स्पीड एक्सटर्नल क्रिस्टल जो होता है वो 32.768 क्रिस्टल होता है, जो न्यूक्लियो बोर्ड में ये जनरली प्रेजेंट रहता है। और अगर हम LSC की बात करूँगा तो ये कंट्रोलर टू कंट्रोलर वेरी करते हैं। किसी कंट्रोलर में ये 32 किलोहर्ट्ज का होता है तो किसी में 37 किलोहर्ट्ज है। मेरा जो कंट्रोलर है इस पर्टिकुलर कंट्रोलर में ये 37 किलोहर्ट्ज का इंटरनल क्रिस्टल प्रेजेंट है। लो स्पीड इंटरनल क्रिस्टल जो है वो 37 किलोहर्ट्ज का है। तो मैं उसका हिसाब से कैलकुलेशन बताऊंगा। आपका और एक टास्क रहेगा कि आप अगर सेम चीज़ मैं आगे बता रहा हूँ और एक क्वेश्चन जिसको आपको परफॉर्म करना है। तो हम लोग इसको RTC का थ्रू एवरी 10 सेकेंड में वेकअप कराएंगे। तो इसमें RTC का प्री स्केलर जो हम डिवाइड करेंगे उसको 16 से डिवाइड करेंगे। RTC का जो क्लॉक है उसको मैं 16 से डिवाइड करूँगा। उसका मैं पूरा एक कैलकुलेशन में यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। जैसे अगर
आरटीसी वेकअप क्लॉक डिवीजन में कितना यूज़ किया ना, तो 16 यहाँ पे मैं डिवाइड कर रहा हूँ जो भी आरटीसी क्लॉक है। तो मैं यहाँ पे एलएसआई क्रिस्टल यूज़ किया हूँ जो मेरा 37 किलो हर्ट्ज है। तो उसको मैंने 16 से डिवाइड करूँगा तो जो मेरा वैल्यू मिलेगा वो 2.3 किलो हर्ट्ज के अराउंड वैल्यू मिलेगा। सो मैं यहाँ पे एक्चुअली मैं टाइम कैलकुलेट किया कि वेकअप टाइम बेस, तो बेस टाइम कितना है मेरा, तो उससे मेरे को मिला कि जो भी आरटीसी क्लॉक है उसको मैंने एक्चुअली क्लॉक को टी इजिकल टू 1/f, तो मैंने टाइम निकालने के लिए क्या किया, मेरा एक्चुअली था LSI/16 क्लॉक डिवीजन क्लॉक जो मिला मुझे, लेकिन मेरे को टाइम निकालने के लिए मैंने क्या किया, इन्वर्स कर दिया उसको कि 16/LSI, तो इसमें मेरे को टाइम मिलेगा। और फिर उससे मेरे को वेकअप टाइम कितना मेरे को चाहिए, तो वेकअप टाइम, इसके लिए मुझे वेकअप बेस टाइम इनटू वेकअप काउंटर, तो मेरा वेकअप टाइम है 10 सेकेंड। तो इससे मुझे वेकअप, तो इससे मेरे को मिल जाएगा वेकअप काउंटर। तो मेरे को ये निकालना है वेकअप काउंटर कितना चाहिए, मतलब कितना मेरे को काउंट करना पड़ेगा, क्लॉक कितना क्लॉक टिक मुझे काउंट करना पड़ेगा, उसका मैंने यहाँ से निकाल दिया वेकअप टाइम बाय वेकअप बेस टाइम। तो मैं इसका नीचे कैलकुलेशन, प्रैक्टिकल कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे किया। मेरे को लेट सपोज मेरे को 10 सेकंड का 10 सेकंड बाद वेकअप कराना है, तो वेकअप टाइम मेरा 10 सेकंड है। ऐसे मैंने बेस टाइम निकाला, तो बेस टाइम 16/37, तो इससे मेरे को मिला इतना मिली सेकेंड, 0.432 मिली सेकेंड बेस टाइम है मेरा। तो हर एक टिक का टाइमिंग है ये 0.43 मिली सेकेंड। तो इससे मेरे को बेस टाइम के बाद मेरे को वेकअप टाइम निकालना है, वेकअप टाइम मेरे को पता है 10 सेकेंड के बाद मैंने वेकअप करना चाह रहा हूँ, तो वेकअप काउंटर कितना है वो मेरे को निकालना है। तो यहाँ से मेरे को वेकअप काउंट मिला, वेकअप काउंट इक्वल्स टू ये है 432 डिवाइडेड बाय 432। सो बेस टाइम मेरा ये है, वेकअप टाइम बाय बेस टाइम। तो वेकअप टाइम मेरा 10 सेकेंड है, 10 सेकेंड को मैंने मिली सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू 1000 मिली सेकेंड बाई 0.432 मिली सेकेंड। यहाँ से आपको वेकअप काउंटर मिल जाएगा, जो डेसिमल वैल्यू ये है, हेक्स वैल्यू ये है। तो आप लोग का यहाँ पे एक टास्क रहेगा कि आप ये 37 किलो हर्ट्ज की जगह आप LSE क्रिस्टल जो 32.768 किलो हर्ट्ज का क्रिस्टल होता है, उसका हिसाब से वेकअप काउंटर कितना होगा, बेस टाइम कितना होगा, आपको निकालना है उसका हिसाब से कि आपका वेकअप टाइम अगर 10 सेकंड का हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वेकअप काउंट कितना होगा वो कमेंट करके बताइए। तो हम लोग ये पूरा कैलकुलेशन जो किया वो उसको अप्लाई करेंगे आप STM3 IDE के अंदर, और फिर एक कोड जनरेट करेंगे। दिस लॉजिक इज सिमिलर अक्रॉस एनी STM32 माइक्रोकंट्रोलर फैमिली। ये आप जो भी लॉजिक यहाँ पे डिस्कस किया गया है और या आगे जो भी हम लोग कोड करेंगे वो सेम आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने STM3 IDE खोल लिया, उसके अंदर मैं फाइल में जाऊँगा और फिर न्यू के जाने के बाद STM32 प्रोजेक्ट के जैसे मेरा प्रोजेक्ट ओपन होगा, उसको मैंने प्रोजेक्ट ओपन होने के बाद मैंने कोई भी एक नाम दे सकते हैं उस प्रोजेक्ट का। आप जनरली हम लोग नाम देते हैं तो RTC वेकअप एवरी 10 सेकेंड। सो फर्स्ट आपको यहाँ पे जो भी आपका अगर आपका पर्टिकुलर बोर्ड है तो आप यहाँ पे जाके बोर्ड डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। डेडिकेटेड बोर्ड अगर आप यूज़ कर रहे हैं कोई भी न्यूक्लियो डेवलपमेंट बोर्ड, तो आप यहाँ पे न्यूक्लियो बोर्ड सपोर्ट सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे जाके आपका अगर कस्टम बोर्ड है
तो आप यहाँ पे कंट्रोलर सपोर्ट कर सर्च कर सकते हैं। तो मेरा STM32L010F4P6 ये मेरा कंट्रोलर, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद अब डायरेक्टली अगर आपको STM का न्यूक्लियो बोर्ड भी है और उसका अगर आपको कंट्रोलर का MCU का ये पता है तो आप वहाँ डायरेक्ट इससे भी सर्च कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर नेक्स्ट एंड देन वी गिव RTC wake off every 10 seconds. Okay, then C targetable, C executable and STMQID. Next, copy the necessary file. Okay, finish. Then it will create your project. So प्रोजेक्ट क्रिएट होने के बाद मैं उसका UI में जाऊंगा और फिर मेरा जो ज़रूरत है उसको मैंने सिलेक्ट करूंगा। जैसे मैंने बताया कि एक RTC वेकअप टाइमर ये UI खुल गया, इसके अंदर मैं जाऊंगा और फिर ये मेरा कंट्रोलर है, यहाँ पे दिखा रहा है ये मेरा कंट्रोलर है। तो मैं सिस्टम में जाऊंगा, सिस्टम में जाके मैं क्लॉक, मेरे को इंटरनल क्लॉक यूज करना है तो ये डिसेबल रहेगा। फिर सिस्टम में जाऊंगा और फिर मैंने सीरियल वायर सिलेक्ट करूंगा जिससे तो जैसे मैंने इसको टिक किया तो ये मेरा सीरियल वायर यहाँ पे SWD क्लॉक एंड SWD IO फॉर प्रोग्रामिंग दिस 2 पिन मेरा सिलेक्ट हो गया। अब मैं इसमें जाके मेरा एक्चुअली में जो LED कनेक्टेड है वो मेरा PB1 में कनेक्टेड है, तो मैं इसको आउटपुट की तरह डिक्लेयर करूँगा। तो मेरा ये आउटपुट डिक्लेयर्ड हो गया। देन मैंने GPIO के अंदर जाऊँगा तो मेरे को ये दिख जाएगा कि मेरा PB1 सिलेक्टेड हो गया। इसको मैंने मॉडिफाई भी कर सकता हूँ। आउटपुट लेवल लो, नो पुल अप पुल डाउन। ओके, मैं लेवल दे दिया कि LED, ये मेरा LED नाम का रीनेम हो गया। अब मैं जाता हूँ और फिर RTC को सिलेक्ट करता हूँ। तो मैंने RTC में किया। अब RTC में जैसे जाऊँगा मेरे को तो ये RTC मोड दिखेगा। मोड्स में मेरे को RTC के लिए क्लॉक एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो मैं क्लॉक को जैसे एक्टिवेट कर दिया तो इसमें बहुत कुछ दिखेगा आपको। जैसे ये एक्टिवेट क्लॉक किया, उसके बाद एक्टिवेट कैलेंडर। तो मेरे को कैलेंडर का कोई ज़रूरत है नहीं क्योंकि मेरे को आवर, टाइम या डेट इस सब का मेरे को यूज है नहीं। तो मैं इसको, अगर आपको ज़रूरत है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे आप इसको यूज करेंगे तभी आप ये सब को, अलार्म या ये सब को आप यूज कर पाएंगे। तो एक्टिवेट कैलेंडर कब यूज करना है? जब आपको अलार्म चाहिए किसी एक पर्टिकुलर अलार्म। जनरली कब होता है कि आप पर्टिकुलर एक डेडिकेट टाइम, जैसे मैं हर रोज़ सुबह 6 बजे मेरे को अलार्म चाहिए, तो उस केस में आपको क्या है कि आप 6:00 AM पे एक अलार्म सेट करेंगे। वो डेली आपका वो अलार्म क्रिएट, जैसे हर रोज़ सुबह 6 बजे का वो अलार्म क्रिएट होते रहेगा। तो उस टाइम में आपको एक कैलेंडर एक्टिवेट करना पड़ेगा।